जय हिंद, नमस्कार। यूपीपीसीएस आरओ एआरओ के सभी दोस्तों को कम टू स्टडी में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। इसके पहले हम देख रहे थे पीसीएस मंत्रा के कृषि से संबंधित जो नोट्स थे। आज हम देखेंगे ज्योग्राफी से संबंधित इम्पॉर्टेंट सारे फैक्ट को 2 वीडियो के माध्यम से। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि ये प्रयास कैसा लगा या फैक्ट आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि नहीं है। यदि नहीं है तो कुछ और किया जाएगा, है तो आप इसको लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे और चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। तथा इसी प्रकार के वीडियो को पाने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले देख लें भारत का अंचल मानचित्र, इस तरीके से पुराना मानचित्र। तो आइए फैक्ट से शुरू करते हैं, सीधे फैक्ट पे, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। ऊंचाई के आधार पर क्रम हिमालय M1 एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई 8,849 मीटर है, यह नेपाल में अवस्थित है। K2 गार्डविन ऑस्टिन, इसकी ऊंचाई इसकी ऊंचाई 8,611 मीटर है, जो भारत और पीओके में लाई करता है या है। कंचनजंगा, इसकी ऊंचाई जो है 8,597 मीटर है, सिक्किम और भारत में है। मकालू, इसकी ऊंचाई जो है 8,481 मीटर है, नेपाल में अवस्थित है। आगे देखते हैं। धौलागिरी 8,167 मीटर ऊंचाई है इसकी, यह नेपाल में अवस्थित है। नंगा पर्वत की ऊंचाई जो है 8,126 मीटर है, भारत और पीओके में अवस्थित है, भारत और पीओके के एरिया में अवस्थित है। गेसर ब्रूम 8,068 मीटर ऊंचाई है, भारत और चीन के बीच अवस्थित है। नंदा देवी 7,817, उत्तराखंड भारत में स्थित है। राकापोसी 7,788 हिमालय मीटर ऊंचा है, पाकिस्तान में स्थित है। कॉमेट 7,756 मीटर, उत्तराखंड भारत में स्थित है। आगे देखते हैं त्रिशूल जो है 7,140 मीटर ऊंचा है, उत्तराखंड भारत में स्थित है। हिमालय के प्रादेशिक विभाजन देखते हैं। हिमालय का जो प्रादेशिक विभाजन है सिडनी बुराट के अनुसार देखते हैं तो कि 4 भागों में इसको बांटे हैं। पंजाब हिमालय सिंधु से सतलज, इसकी लंबाई है 560 किलोमीटर। कश्मीर हिमालय हिमाचल हिमालय तक है। तो इसको हम मैप के माध्यम से भी देखेंगे। ये हम देख सकते हैं कि जो पंजाब हिमालय है सिंधु एवं सतलुज नदी के मध्य में स्थित है, यही है 560 मीटर। दूसरा है कुमायूं हिमालय, जो सतलुज नदी एवं काली नदी के मध्य स्थित है। तीसरा है नेपाल हिमालय, काली नदी और तीस्ता नदी के मध्य है। चौथा है असम हिमालय, तीस्ता और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में स्थित है। तो इसमें आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा एरिया किसका कवर करता है, कौन क्या है। तो आइए शुरू करते हैं। फिर आगे देखते हैं कुमायूं हिमालय सतलज से काली नदी के मध्य में है। सबसे छोटा सबसे ऊंची चोटी जो है नंदा देवी है, सबसे छोटा है और सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी है। नेपाल हिमालय काली और तीस्ता नदी, अभी आप लोग को दिखा है, काली और तीस्ता नदी के बीच का एरिया है जो 800 किलोमीटर को कवर करता है। धौलागिरी, अन्नपूर्णा, एवरेस्ट, मकालू है। असम हिमालय तीस्ता और दिहांग नदी के बीच में 750 किलोमीटर का एरिया कवर करता है। कूला, कांगड़ी, नामचा, बरवा इसमें स्थित है, इसके बीच। प्रमुख ग्लेशियर देखते हैं। सियाचिन ग्लेशियर सबसे बड़ा ग्लेशियर है। कराकोरम नुब्रा घाटी का उद्गम स्थल है। सस्यामी कराकोरम में, जो सस्यामी है कराकोरम में स्थित है। हिस्पर कराकोरम में स्थित है। बियाफो कराकोरम में, वाल्टोरो कराकोरम में, चोंगो लुंगमा कराकोरम में स्थित है। आगे देखते हैं चोमोलुंगमा के बाद कोंडोपिन कराकोरम में स्थित है। रीमो कराकोरम
पिंडारी उत्तराखंड में स्थित है। गंगोत्री उत्तराखंड में स्थित है। शतोपंथ उत्तराखंड में अलकनंदा का उद्गम स्थल है। ये मिलाम उत्तराखंड में स्थित है, गौरी गंगा का उद्गम स्थल है। चेरावारी उत्तराखंड में स्थित है, मंदाकिनी का उद्गम स्थल है। सोनापानी हिमाचल प्रदेश में स्थित है। यमुनोत्री उत्तराखंड में स्थित है। बस सिंगड़ी हिमाचल प्रदेश में स्थित है। गेफांग हिमाचल प्रदेश में स्थित है। जेमू सिक्किम में स्थित है। अपवाह तंत्र देखते हैं। पूर्वानुवर्ती अपवाह प्रतिरूप या पुराना मार्ग फॉलो करने वाली नदियाँ सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र हैं। अनुवर्ती नदियाँ ढाल के अनुसार अपना वो बनाती हैं रास्ता। बेतवा, चंबल, यमुना, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी हैं। तो इसको फिर से देखते हैं। अनुवर्ती नदियाँ ढाल के अनुसार अपना मार्ग बनाती हैं। बेतवा है, चंबल है, यमुना है, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी इसमें है। पूर्व इसमें देख चुके हैं, तो आगे देखते हैं। गंगा नदी तंत्र, लंबाई 2225 किलोमीटर। पंचप्रयाग, विष्णुप्रयाग, विष्णुप्रयाग उसे कहते हैं जहाँ अलकनंदा और धौलीगंगा मिलती हैं। नंदप्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी मिलती है। कर्णप्रयाग में अलकनंदा पिंडार मिलती है। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा मंदाकिनी मिलती हैं। देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी मिलती हैं। तो इसका कुछ उद्गम स्थल देख लें नदियों का। अलकनंदा का उद्गम स्थल बद्रीनाथ है। मंदाकिनी का उद्गम स्थल केदारनाथ है। भागीरथी का उद्गम स्थल गंगोत्री है। गंगा की सहायक नदियां पश्चिम से पूर्व देखते हैं। रामगंगा, यमुना, टोंस, गोमती, घाघरा, सोन, गंडक, बागमती, कोसी, महानंदा, ब्रह्मपुत्र, मेघना, चंबल नदी जो यमुना की सहायक नदी है, ये बीहड़ बनाती है, पहाड़ी एरिया से आती है। इसकी लंबाई 2880 मीटर है। भारत में 1114 मीटर है गंगा की। सिंधु देखते हैं, सिंधु नदी। पंचनाद दोआब, विस्ता का दोआब ब्यास और सतलुज के बीच बनता है। बारी का दोआब ब्यास नदी और रावी नदी के बीच बनता है। रचना दोआब रावी नदी और चेनाब नदी के बीच है। चाच दोआब चेनाब और सिंधु के बीच में है। सिंधु के बाएं से मिलने वाली सहायक नदियां देखते हैं। सिंधु के बाएं से मिलने वाली सहायक नदियां। पंचनाद के सभी नाम: जास्कर, सोहना, स्यांग। सिंधु के दाएं से मिलने वाली श्योक, काबुल, कुर्रम, नुब्रा, गोमल, गिलगिट है। इसमें हम देखेंगे, थोड़ा मैप इसको ठीक बनाना था। गंगा, जब गंगा निकलती है तो गंगा आती है प्रयागराज तक। इसमें प्रयागराज से पहले जो नदियाँ मिलती हैं उसका उल्लेख नहीं है। और यमुना में होंस नदी मिलती है यूके में, और हिंडन नदी मिलती है। उसके साथ ही चंबल नदी जो है जाना पाव माहू से निकलती है। इसमें शिप्रा नदी मिलती है चंबल में। काली सिंध मिलती है, पार्वती मिलती है, बनास मिलती है। तीनों मिल के आके इटावा में मिलती हैं यमुना नदी से। आगे देखते हैं, मालवाकर पठार से निकलती है विदिशा, जो आके इटावा में यमुना से मिलती है। इधर देखते हैं, बिंद से निकलती है रायसेन बेतवा नदी, जो उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में आके यमुना से मिलती है। कैमूर कटनी से केन नदी निकलती है, जो बांदा में आके यमुना से मिलती है। और ये टोंस नदी है जो एमपी के एरिया से आती है, वो प्रयागराज में आके, जब गंगा यमुना दोनों एक हो जाती हैं उसके बाद ये गंगा में मिलती हैं। इधर से देखते हैं फूलपुर, इलाहाबाद के फूलपुर से एक वर्णवा नदी निकलती है जो प्रयागराज में आके मिल जाती है। आगे देखते हैं फिर प्रयागराज के बाद भिजवान झील से निकलती है। भिजवान जो है हरदोई में एक झील है, वहाँ से सई नदी निकलती है। सई नदी वहाँ से निकल कर प्रतापगढ़ होते हुए जौनपुर में जाके गोमती नदी से मिलती हैं। और गोमती नदी को इधर से देख लीजिए, फुलहर झील से निकल रही है, और ये एरिया जो है, ये एरिया जौनपुर का एरिया है। ये यहाँ से जाने के बाद फिर गाजीपुर में गंगा से मिल जाती है।
फुलहर झील पीलीभीत। पिथौरागढ़ से शारदा निकलती है। तिब्बत से एक नदी आती है। राप्ती नेपाल के प्यूतनांग नगर से निकलती है। तीनों मिल आके घाघरा में मिलते हैं, घाघरा आके छपरा में मिल जाती है। अमरकंटक से सोन नदी निकलती है जो आके पटना में गंगा से मिल जाती है। नेपाल से गंडक निकलती है जो बिहार के हाजीपुर में आके मिल जाती है। नेपाल के एरिया से ही अगली नदी निकलती है। बागमती नेपाल से ही निकलती है जो आके बिहार में मिलती है। कोसी नदी आप लोग जानते हैं, ये आके भागलपुर में गंगा से मिलती है। दामोदर नदी, हुगली नदी महानंदा आके मिल जाती है। आगे ब्रह्मपुत्र मिलती है। इसके बाद देखेंगे ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र की नदी की जो लंबाई है 2900 किलोमीटर है। भारत में इसकी लंबाई 916 किलोमीटर है। उद्गम स्थल चेमयुंगडुंग ग्लेशियर है। इसके दाएं ओर से और बाएं ओर से मिलने वाली नदियाँ देख लेते हैं प्यार से। साबुन सीरे, दाहिनी ओर से मिलने वाली नदियाँ जो इसमें देख लें, साबुन सीरे, कामोंग, जियरा भरेली, मानस, संकोश, रैंडक, जल ढाका। और इधर से मिलने वाली बाईं ओर से मिलने वाली इसमें है शियांग, दिबांग, लोहित, बूढ़ी दिहांग, धनसिरी, कोयली। तीस्ता चेलामू सिक्किम से सहायक के रंगीत हैं। तीस्ता चेलामू झील सिक्किम से निकलती है, इसकी सहायक नदी है। आगे देखते हैं अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ। अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ भादर, सतरंगी, साबरमती, माही, नर्मदा, तापी, मांडवी, जुआरी, शरावती। शरावती पे एक झरना भी है। गंगा वैली, पेरियार, भारतपुझा। इसको मैप में देख सकते हैं इस तरीके से जो गिरती हैं। लूनी नदी, इसे रिवर ऑफ इम्फेरल या नदी के विलुप्तिकरण का एक उदाहरण भी है। ये जाके पहाड़ों में गायब हो जाती है। भादर जो है गुजरात के एरिया, सतरंगी यहाँ से, साबरमती आके यहाँ जल समन से निकल के जो है अरब सागर में गिर जाती है। माही बिंद से निकलती है, यहाँ की गिरती है नर्मदा जिसकी लंबाई 1321 किलोमीटर, ये भी आके अरब सागर में गिरती है। तापी नदी आगे देख सकते हैं जो मांडवी और जुकारी है, गोवा के एरिया में आके गोवा के एरिया से निकल के अरब सागर में गिरती है। शरावती गंगा वैली कर्नाटक एरिया में, पेरियर और भरतपुझा कर्नाटक केरल के एरिया से हैं, केरल के क्षेत्र से संबंधित है। आगे देखते हैं नर्मदा। अरब सागर में गिरने वाली सबसे बड़ी नदी नर्मदा है। 1312 किलोमीटर इसकी लंबाई है। उद्गम स्थल अमरकंटक एमपी है। सहायक नदियाँ तवा, बरनेर, दूधी, शक्कर, हिरन, बरना, कोनार, माचक हैं। कपिलधारा या धुआंधार जलप्रपात इसी पे स्थित है जो जबलपुर में मध्य प्रदेश के स्थित है। आगे देखते हैं तापी। तापी नदी की लंबाई 762 किलोमीटर है। इसका उद्गम स्थल मुल्ताई पहाड़, बैतूल एमपी में है। काकर पार और उकाई परियोजना इसी पे स्थित है। दक्षिण भारत की प्रमुख नदियाँ प्रणवस्था, इसको स्किप किए हैं, बाद में देखेंगे। आगे देखते हैं महानदी। महानदी 8,851 किलोमीटर है। इसका उद्गम स्थल सिहावा, अमरकंटक, छत्तीसगढ़ है। महानदी 851 किलोमीटर, उद्गम स्थल सिहावा, छत्तीसगढ़, अमरकंटक। उड़ीसा, बंगाल की खाड़ी, कटक इसके तट पर है। सहायक नदी ब्रह्मणी, बैतारणी है। बैतारणी को ही और क्या कहा जाता है, पाप धोने की सबसे सही नदी यही है। गोदावरी। गोदावरी की लंबाई 1,465 किलोमीटर है। दक्षिण भारत की गंगा और भारत की सबसे बड़ी नदी है। इसमें दो चीज़ पूछा जाएगा, दक्षिण की गंगा किसे कहते हैं और दक्षिण भारत की गंगा किसे कहते हैं। तो दक्षिण भारत की गंगा पूछेगा तो गोदावरी है, दक्षिण की गंगा पूछेंगे तो कावेरी है। उद्गम स्थल ल्योबेंकेश्वर नासिक से है, इसका एमपी का एरिया है। अफवाह क्षेत्र महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ है। सहायक नदियाँ हैं परवरा, पूर्णा, मंजरा, पेनगंगा, वेनगंगा। प्राणहिता, वेनगंगा, पेनगंगा वर्धा से मिलकर इंद्रावती, मनेर, सबरी। इस पे योजना जो है पोलवारम योजना, कलेश्वरम परियोजना इस पे स्थित है। तट पर किस तट पर, नासिक, औरंगाबाद, नागपुर, राजमुंद्री तट पर है। कृष्णा 1,400 किलोमीटर, कृष्णा 1,400 किलोमीटर। इसका उद्गम स्थल महाराष्ट्र का महाबलेश्वर है।
कृष्णा नदी का उद्गम स्थल महाराष्ट्र महाबलेश्वर है। जो इसका एरिया देखते हैं, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। सहायक नदियां हैं भीमा, तुंगभद्रा, मूर्शी, कोयना। अमरावती, पंचनाग, दूधगंगा, घाटप्रभा, मालप्रभा है। कावेरी नदी 1800 किलोमीटर, इसे दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं, इसे दक्षिण की गंगा कहते हैं, वो दक्षिण भारत की दक्षिण। ब्रह्मगिरी कर्नाटक है। सहायक नदियां हेमावती, शिमसा, अक्रावती, अरकावती, काविनी, भावनी, नोवियाल, अमरावती हैं। इसकी सहायक नदियाँ देख चुके हैं। आगे देखते हैं पेन्नार। पेन्नार जो है एक प्रमुख नदी है। इसका उद्गम स्थल नदी दुर्ग पहाड़ी कर्नाटक में है। इसकी सहायक नदियाँ पापासनी, चित्रावती हैं। वैगाई 2088 किलोमीटर इसका एरिया है। वर्सानत पहाड़ी मदुरई तमिलनाडु से निकलती है। आगे देखते हैं झील, प्रमुख झील हैं। भारत की सबसे बड़ी झील और सबसे बड़ी लेगून झील जो है चिल्का उड़ीसा है, और इसकी चौड़ाई जो है 20 किलोमीटर है, लंबाई 60 किलोमीटर। भारत की किस झील का पानी सबसे अधिक खारा है? तो सांभर झील का। सांभर झील अगर देखी जाए तो सबसे बड़ी लवणी झील है, तो उसमें एरिया का इम्पोर्टेंस नहीं होता, उसमें लवणीयता का, सॉल्टनिटी का, परसेंटेज का मैटर होता है। सबसे बड़ी जो है खारे पानी की झील राजस्थान में स्थित है सांभर लेक, उसमें लवणीय मात्रा अधिक है। और खारे पानी की सबसे बड़ी अंतःस्थलीय झील, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील जो है लूलर झील है, जम्मू और कश्मीर में स्थित है। सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद बल्लभ पंत सागर है, पिपरी रिहंद सोनभद्र में स्थित है। सबसे ऊंची झील चेलामू झील है। लैगून झीलें पुलिकट आंध्र प्रदेश तमिलनाडु में स्थित है। अष्टमुडी केरल में स्थित है। कोलोरू आंध्र प्रदेश में स्थित है। बेम्बनाड केरल में स्थित है। झील राज्यवार। तो लद्दाख में देखते हैं पैंगोक्सो, मोरूरी, सोकोर जम्मू कश्मीर में, शेषनाग, अनंतनाग, बोरीनाग, नागिन, अचार, डल, वूलर, मानस, बल, जांसर हिमाचल प्रदेश में, सूरजताल, चंद्रताल, गोविंद सागर, खज्जियर, रेणुका, नाको, चमोरा, महाराणा प्रताप सागर। उत्तराखंड नैनीताल, रामताल, नौकुचिया ताल उत्तराखंड में स्थित है। भीमताल, राकसताल, देवताल, कैकुंड। अक्सर जो ताल हैं वो उत्तराखंड में स्थित हैं, लेकिन सारे ताल नहीं, 2-3 ताल और कहीं भी स्थित हैं, उसको देख रहे हैं। राजस्थान में सांभर, पिछौला, राजसमंद, जयसमंद, फतेह सागर, डिडवाना, लुनकसर, नक्की ढेबर, राणा प्रताप सागर, चंबल, जवाहर सागर। गुजरात में योल, ककरिया, नल सरोवर, नारायण सरोवर, लखोटा, गोपी तालाब। महाराष्ट्र में लोनार झील, पेवाई, गोरेवाड़ा। मध्य प्रदेश भोजताल, सांख्य सागर, यशवंत सागर, राधा सागर, बेनी सागर, इंदिरा सागर, नर्मदा, गंगा सागर, चंबल। छत्तीसगढ़ में देखते हैं दलपत सागर स्थित है। हरियाणा में बड़खल झील, सुल्तानपुर झील, आप लोग को पता ही है रामसर साइट के बारे में, सुल्तानपुर झील रामसर साइट में स्थित है। सूरज कुंड, धौज, मपुर, कर्ण झील, हाथनी कुंड, टिक्कर, कोटला झील आदि। पंजाब में रोपड़, हरिके, कंजली, सुखना, रंजीत सागर आदि। कर्नाटक में पंपा सरोवर, बेलुंदर, अगस्त्या, अय्याना, इसके साथ ही केरे, हिलकोरलेले, हेब्बल आदि हैं। आंध्र प्रदेश में पुलिकट, कलेरू झील स्थित है। तेलंगाना में उस्मान सागर, हुसैन सागर, निजाम सागर, पाखल, सरमीपेट झील, हिमायत सागर, रंपा झील। तमिलनाडु में पुलिकट, कालीवली, चेम्ब्रावकलम, कोडाकनाइल कृत्रिम झील है। वीरनाम, स्टेनले जलाशय, मेट्टूर, कावेरी। केरल में पेरियार, बेम्बनाड, इस पे वेलिंगटन द्वीप स्थित है। पुनमंदा, सस्ता कोट्टा, वेल्लयानी। और सबसे छोटा यानी जो नेशनल हाईवे है 966B, सबसे छोटा, पुराना नाम इसका 747A था, इसी पे स्थित है, बेम्बनाड वेलिंगटन द्वीप पे।
उड़ीसा में चिल्का अंशुपा है, प्रमुख देख रहे हैं, इसके बाद और भी हैं। रविंद्र सागर मिरिक है। सिक्किम में चेलामू, गुरुडोमर, तोमसो, लांखोपारी हैं। त्रिपुरा में रुद्र सागर, चंद्र सागर है। मिजोरम में पाल झील है। मेघालय में उमियाम झील स्थित है। मणिपुर में लोकटक है। असम में चपनाला, दिपोर, हमलोंग, चंडोबी स्थित है और सोनबेल। अरुणाचल प्रदेश में देखते हैं झील, गंगा झील, नाथुला माधुरी लेक ऑफ नो रिटर्न जलप्रपात। जोग गरसोप्पा महात्मा गांधी जलप्रपात शरावती नदी कर्नाटक में स्थित है। शिव समुद्रम कावेरी नदी पे कर्नाटक में स्थित है। गोगक गोगक नदी पर स्थित है, कर्नाटक घाट प्रभा की सहायिका नदी है जो। ये नर्मदा महाबालेश्वर में स्थित है, नर्मदा पर महाबालेश्वर में स्थित है जो एमपी में पड़ता है। पायकारा नदी नीलगिरी तमिलनाडु में स्थित है। धुआंधार कपिलधारा नर्मदा जबलपुर, धुआंधार जलप्रपात कपिलधारा नर्मदा जबलपुर एमपी। चुलिया जलप्रपात राजस्थान में, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा चुलिया। पुनासा चंबल राजस्थान, मधार चंबल एमपी। चित्रकूट जलप्रपात इंद्रावती छत्तीसगढ़ भारत का नियाग्रा भी कहा जाता है। दूध सागर मांडवी गोवा में स्थित है। हुंड्रो जलप्रपात स्वर्ण रेखा झारखंड में स्थित है। बरेही बेरी पानी खंडाधार उड़ीसा में स्थित है। लिंगशियांग बिशाप मेघालय में स्थित है। सोचीपारा केरल में स्थित है। बरकाना कर्नाटक में स्थित है जी जलप्रपात। प्रमुख घाटियाँ, लद्दाख में मूर्खा घाटी, नुब्रा घाटी, सुरू घाटी। जम्मू कश्मीर में कश्मीर घाटी, बेताब घाटी। देख लीजिए, इसे घाटियों का शहर कहा जा सकता है प्रदेश। हिमाचल घाटी में पार्वती घाटी, किन्नौर घाटी, पंगी घाटी, कुल्लू घाटी, धौलाधीर और पीर पंजाल के बीच है। सांगला घाटी, वास्पा घाटी, कांगड़ घाटी, इसी में धर्मशाला है, इसी के बीच में धर्मशाला एक डिस्ट्रिक्ट है वो स्थित है, लाई करता है। चंबा घाटी डलहौजी और खज्जियार यहीं है। लाहौल घाटी चंद्रप्रभा नदी। मालना घाटी छोटा यूनान। स्पीति घाटी तांबू मठ। उत्तराखंड सोर घाटी, नेलांग घाटी, गंगोत्री नेशनल पार्क स्थित है इसी में। दून घाटी शिवालिक और लघु हिमालय के बीच में है। जोहार घाटी या मिलाम घाटी फूलों की घाटी इसी में स्थित है एमपी में। उत्तराखंड में धर्मा घाटी में। नागालैंड में जुकू घाटी है। सिक्किम में पुथांग घाटी, रेड्रोड्रन झाड़ियाँ यहाँ हैं। पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग नुवारा घाटी है। आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम में अराकू घाटी है। तमिलनाडु में कम्मम घाटी। केरल में साइलेंट वैली या साइलेंट घाटी, शांत घाटी है। मिट्टी और कण भी देखें, एपीएस में इससे संबंधित पूछा गया था प्रश्न, और वो प्रश्न शायद इसमें से ये प्रश्न पूछा गया था एपीएस में अभी परसों ही। चिकनी मिट्टी का व्यास जो है देखते हैं 0.002 mm से कम होता है। गाद में देखते हैं 0.002 से 0.020 mm होता है। बारीक बालू में 0.020 से कम 0.02 mm होता है। मोटी बालू 0.2 से 2 mm होता है। बारीक बजरी 2 से 5 mm होता है। बजरी में 5 mm से अधिक उसका जो व्यास होता है। पहले मिट्टी देख लेते हैं। प्रचुरता जलोढ़ मिट्टी में प्रचुरता जो है पोटास और चूना की होती है। देश के लगभग 44% भाग पर यह पाई जाती है। अभाव होता है इसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस जीवाश्म का। लाल मिट्टी में प्रचुरता होती है लोहा का, अभाव होता है नाइट्रोजन जीवाश्म फास्फोरस का। लगभग 18.6% भाग पर मूंगफली, रागी, तंबाकू इसमें उगाई जाती है। काली मिट्टी इस लगभग 16.6% भाग काली मिट्टी में जो है कपास उगाया जाता है। इसके पूरे भाग पे प्रचुरता जो है पोटास, चूना, मैग्नीशियम की होती है। अभाव नाइट्रोजन, फास्फोरस और जीवाश्म का होता है। लैटेराइट मृदा में लगभग 3.7% क्षेत्र में
चाय, काफ़ी, रबर उगाई जाती है। प्रचुरता होती है लोहा, एल्युमिनियम की का। अभाव जो होता है चूना, पोटेशियम, फास्फोरस, नाइट्रोजन का होता है। मरुस्थलीय मिट्टी, बाजरा जो ज्वार के लिए उपयुक्त होती है। प्रचुरता होती है लवण, फास्फोरस का। अभाव होता है जीवाश्म, नाइट्रोजन का। पर्वतीय मृदा, इसमें सेब, नाशपाती उगाई जाती है। जीवांश, इसमें प्रचुरता होती है जीवांश की, और अभाव होता है पोटास, फास्फोरस का। शिवालिक पर्वत ऐसे होता है। जो भांगर नदियाँ होती हैं यहाँ के विलीन हो जाती हैं अंकड़ में, जैसे वो बताए हैं। राजस्थान की जो नदी है वो, जिसे रिवर ऑफ इंफेरियर या नदी का विलुप्तीकरण, तो यहीं आके विलुप्त हो जाती हैं नदियाँ। बांगर, बांगर पुरानी जलोढ़ मिट्टी, पहले बाढ़ में आती थी, अब नहीं आती है। खादर, नई जलोढ़ मिट्टी है, अत्यधिक उपजाऊ होती है। प्रमुख परियोजनाएं देखते हैं। राज्यवार परियोजनाएं देख लें, बहुत थी। गुजरात, नर्मदा गुजरात में स्थित है, जो नर्मदा पर सरदार सरोवर स्थित है। तापी पे काकरा पार स्थित है। तापी पे उकई परियोजना स्थित है। पनामा परियोजना पनामा पे स्थित है। करजन करजुन पे स्थित है। आगे देखते हैं जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में 2 नदी हैं, चिनाब और झेलम। झेलम में देखते हैं रतले परियोजना स्थित है। सलाल परियोजना, दुल्हस्ती परियोजना, बागल बिहार। झेलम नदी पर उरी और तुलबुल परियोजना। केरल में मतलपुझा पर स्थित है। पेरियार नदी पर चिरुयानी स्थित है। पंबा पर शबरागिरी स्थित है। और पेरियार पे एक और है, इडुक्की परियोजना, इडुक्की पेरियार। पैरम्बाईकुलम, केरल, तमिलनाडु। पैरम्बूकुलम स्थित है तमिलनाडु में, देखते हैं। कावेरी पर मेट्टूर परियोजना स्थित है। कुंडा पर पायकारा, कुंडा पर कुंडा परियोजना। महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में गिरना नदी पर गिरना परियोजना स्थित है। महाराष्ट्र के पूर्णा नदी पर पूर्णा परियोजना स्थित है। महाराष्ट्र के कोयना में कोयला परियोजना स्थित है। पवाना, भीमा जो है 1 और 2 इसमें स्थित है, फर्स्ट और सेकंड। गोदावरी, जायकवाड़ी परियोजना स्थित है। कुकाड़ी में जो है कुकड़ी पर कुकाड़ी परियोजना स्थित है। हिमाचल प्रदेश में देखते हैं ब्यास नदी पर सतलज ब्यास पर पोंगो परियोजना स्थित है। सतलज पर कोलडोम परियोजना। सतलज पर नापथा झाकरी। सुल नदी पर सुइल परियोजना स्थित है। कृष्णा पर अल्लामुट्टी जो कर्नाटक में है। कालिंदी पर भद्रा परियोजना। भद्रा नदी पर भद्रा परियोजना। घाट प्रभा पर घाट प्रभा और माल प्रभा परियोजना स्थित है। पश्चिम बंगाल में देखते हैं, झारखंड में है, पश्चिम बंगाल और झारखंड, मयूर पक्षी परियोजना। पश्चिम बंगाल में कसावती, पश्चिम बंगाल में दुर्गावती दामोदर परियोजना स्थित है। आगे देखते हैं, झारखंड में बराकर नदी पर तिलैया मैथान बेल पहाड़ी परियोजना स्थित है। झारखंड में दामोदर नदी पर पंचेत हिल स्थित है। नागार्जुन परियोजना आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कृष्णा नदी पर स्थित है। पोचमपदा परियोजना आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गोदावरी नदी पर स्थित है। मचकुंड परियोजना आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, मचकुंड नदी पर स्थित है। पंपा परियोजना आंध्र प्रदेश, पंपा नदी में पर स्थित है। श्रीशैलम परियोजना आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी पर स्थित है। रामागुंडम परियोजना तेलंगाना में गोदावरी नदी पर स्थित है। रंजीत सागर भीन पंजाब में रावी नदी पर स्थित है। भाखड़ा नागल परियोजना पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश में को एरिया को कवर करती है, जो सतलुज नदी पर स्थित है। हंसदो बाग जो है छत्तीसगढ़ में हंसदो पर स्थित है, हंसदो नदी पर। तिपाई मुख मणिपुर में बराक नदी पर स्थित है। कलोंग अंडमान में कलोंग नदी पर स्थित है। उत्तर प्रदेश की प्रमुख परियोजनाएं देख लेते हैं। तो शुरू करते हैं उत्तर प्रदेश की प्रमुख परियोजनाएं। बांध और जिला नदी। गोविंद सागर बल्लभ बांध सोनभद्र में रिहन नदी पर स्थित है। ओबरा जो है ओबरा बांध सोनभद्र रिहन नदी कन्हार बांध पर स्थित है। राजघाट ललितपुर में स्थित है। माता टीला झांसी में, परीक्षा बांध झांसी में। ये सब
बेतवा नदी पर स्थित है। सुकमा डुकमा झांसी में स्थित है। तो इसी प्रकार के वीडियो को पाने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसके आगे का जो इम्पोर्टेंट कुछ और ज्योग्राफी के फैक्ट बचते हैं उसको हम पार्ट 2 में देखेंगे। आप लोग कमेंट करिएगा, जो अगर आपको जैसा भी लगा हो फीडबैक, और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। कम से कम एक लोग को शेयर कर दीजिए तो वीडियो बनाना सफल हो जाएगा। जय हिंद, नमस्कार। मिलता है किसी अगले वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए।